नमस्कार। रिया को बेल मिल गई, मुबारक हो। सारा मीडिया अब इस बात पर फोकस कर रहा है कि रिया को बेल मिल गई, हाथरस से ध्यान हटा हुआ है। और अगर यही दो विषय हैं, खासकर रिया की बेल, जिस पर पूरा मीडिया आज की रात चर्चा कर रहा है, तो यकीनन हम मान सकते हैं कि चीन के साथ जो सरहद पर तनाव है वो ख़त्म हो गया होगा, हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल ठीक हो गई होगी, कोविड जो है उस पर काबू पा लिया गया होगा। यानी जो समस्याएं लोग उठाते रहे हैं, इस देश के सामने हैं, वो ख़त्म हो गई होंगी। तभी तो मीडिया का ध्यान रिया की बेल पर है। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई है, जिसका हमारी डेमोक्रेसी के लिए, हमारी लोकशाही के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत महत्व है, बहुत ज़्यादा। महात्मा गांधी का भी हमने 2 अक्टूबर को उनका जो जयंती थी वो मनाई। और जैसे कि एक रिवायत है कि डेज़ फिक्स हो गए आजकल, फादर्स डे, मदर्स डे, अलाना डे, फलाना डे, डॉटर्स डे। 2 अक्टूबर को हम भी एक रस्म अदायगी करके महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देकर अपना एक अगले 1 साल के लिए मतलब हम मुक्ति पा लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे तीर्थ यात्रा पे जाओ, गुनाहों की माफ़ी मांगो, पापों की जो पाप धोकर आओ, और फिर 1 साल पूरा जो करना है वो करते रहो। बहरहाल ये जो जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की, इसका हमारी लोकशाही के लिए बहुत अहम मतलब है। ये महात्मा गांधी से भी जुड़ा हुआ है, ये भगत सिंह से भी जुड़ा हुआ है, ये पूरी लोकशाही से भी जुड़ा हुआ है, ये सरकारों को जवाबदेह बनाने से भी जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच, जिसकी अगुवाई जस्टिस संजय कृष्ण कौल कर रहे थे, उन्होंने ये कहा है कि शाहीन बाग में जो पिछले साल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ जो प्रदर्शन हुए थे, जिसमें औरतें थीं, बच्चे थे, शाहीन बाग की दादियाँ थीं, जिनमें एक तो बुज़ुर्ग महिला बिल्किस, उनका जिक्र भी हाल में टाइम मैगज़ीन में भी हुआ। उनको दुनिया की सबसे ज़्यादा असरदार औरतों में एक बताया गया। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जो शाहीन बाग जैसे प्रोटेस्ट हैं, प्रदर्शन हैं, जहाँ पर सार्वजनिक रास्ते रोक दिए गए, पब्लिक के रास्ते रोक दिए गए, दे आर नॉट एक्सेप्टेबल, वो मंजूर नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है, सच पब्लिक स्पेसेस कुड नॉट बी ऑक्यूपाइड इनडेफिनेटली, कि इनडेफिनेट है, मालूम ही नहीं है कि कब तक ये सड़क रुकी रहेगी, कब तक इस पर धरना चलेगा। हाँ, ये अलाउ नहीं किया जा सकता, इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती, क्योंकि नागरिक जो हैं उनको तकलीफ़ होती है, उनको दिक्कत होती है, वो नहीं आ जा पाते। जब एक दफ़े धरना प्रदर्शन चल रहा हो और लंबा चलता ही जाए और कब तक चलेगा ये मालूम ना हो, ये मंजूर नहीं है। इस बात में सुप्रीम कोर्ट की रीज़न है, कुछ जस्टिफिकेशन है कि जनता को तकलीफ़ ना हो और इनडेफिनेटली। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जो डेजिग्नेटेड स्पेसेस हैं, जो ऐसी जगह हैं हर शहर में, खासकर दिल्ली में भी हैं, जहां आप जाकर धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। जंतर मंतर एक है, रामलीला मैदान दूसरा है, वगैरह। एक बुराड़ी नाम की जगह है, वहाँ पर भी आप रैलीज़ कर सकते हैं, जो पहले इंडिया गेट पर हुआ करती थी। अब इस पर बहुत सारे सवाल उठते हैं। हम महात्मा गांधी की परंपरा को फॉलो करते हैं कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन, बिल्कुल अहिंसक और शांतिपूर्ण, धरना हो, प्रदर्शन हो, जुलूस हो, मतलब एक सविनय अवज्ञा, हिंदी वालों ने एक ऐसा शब्द दे दिया जो किसी की ज़ुबान पर चढ़ा ही नहीं। सिविल डिसोबीडियंस जो है, उसको सविनय अवज्ञा कह दिया, तो लोगों को लगा कि जैसे ये कोई मतलब विरोध प्रकट करने का तरीका नहीं है, ये कोई हवन करने का तरीका है। अगर साफ़ सुथरी हिंदुस्तानी बोली में इसका कोई लफ्ज़ बनाते, जैसे सिविल डिसोबीडियंस अंग्रेज़ी में है, ऐसे कुछ बना देते, तो लोगों को ज़्यादा समझ में आता कि सिविल डिसोबीडियंस जो है वो भी एक हथियार है, एक लेजिटिमेट, एक ऐसा हथियार है जो जनता के पास है, जिसमें हिंसा का इस्तेमाल नहीं होता, जिसमें मतलब AK-47 का इस्तेमाल नहीं है, आतंकवाद की कोई जगह नहीं है यहाँ पर। लेकिन अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि लंबे समय तक मतलब प्रदर्शन करना एब्सोल्यूट नहीं है, ये तुषार मेहता हैं सॉलिसिटर जनरल, उनका कहना था, और कोर्ट ने इस बात को माना कि एब्सोल्यूट नहीं है, इसमें भी कुछ शर्तें होती हैं, आप अलग जगह जाकर करिए। लेकिन फ्लिप साइड ये है कि जब सरकारें मूक और बधिर हो जाएं, जब सरकारें कुछ बोले ही ना,
जब सरकारें कुछ सुने ही ना, जब सरकारें देखने से इनकार कर दें, तब इंसान क्या करे। जंतर मंतर पर आप चले जाइए, हर साल कम से कम नहीं तो 5, 7 या 10 प्रदर्शन होते रहते। धरने पे बैठे हुए लोग, बैठे रहने दो, पोस्टरों की तरह चिपके हुए हैं, कुछ मांग थोड़ी रहे हैं। मांगे हैं उनकी, हम ध्यान ही नहीं दे रहे। जब सरकारें इनसेंसिटिव हो जाएं, संवेदनहीन हो जाएं जनता के प्रति, जनता की जो आवाज़ है उसके प्रति, चाहे वो फार्मर्स बिल हो जो किसानों के प्रदर्शन चल रहे हैं उसके प्रति, तो ऐसे में लोग क्या करें। हम ये नहीं कह रहे कि जब बाकी रास्ते कारगर ना हो सके तो जुल्म के खिलाफ तलवार उठा लेना जायज़ है। ये श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था ज़फ़रनामा में। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम लोकशाही हैं, हमारे पास और तरीके हैं। लेकिन जब और तरीकों को सुना ही ना जाए, उनकी इज्जत ही ना की जाए, जब भूख हड़ताल की इज्जत ना की जाए, जब जुलूस की इज्जत ना की जाए, जब धरना प्रदर्शन ये जितने भी तरीके हैं शांतिपूर्वक है, ये शांतिपूर्ण है, जब इनकी परवाह ही ना की जाए, जब नारे, लोगों के नारे बहरे कानों पर गिरे, तब इंसान क्या करे। ऐसे में कोई शख्स क्या करे। तो ये सिक्के के दो पहलू हैं। हम बिल्कुल मानते हैं कि जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लंबे समय तक, इनडेफिनेट, अनिश्चित काल तक कोई पब्लिक स्पेस जो होता है जहाँ से लोग आते हैं जाते हैं, बसें निकलती हैं, कारें निकलती हैं, स्कूटर, साइकिल, लोग पैदल निकलते हैं, वो अनिश्चित काल के लिए नहीं घिरा जा सकता। लेकिन जो जगह डेजिग्नेटेड हैं, अगर वहाँ भी जाकर बैठें, क्या सरकारें सुन रही हैं? मतलब क्या इतनी संवेदनशीलता है आज के दिन सरकारों में? पहले होता था, आज़ादी के बाद के सालों में हड़ताल हो गई, प्रदर्शन हो गया, भूख हड़ताल बहुत बड़ी बात थी, धरना हो गया, और सरकारें सुनती थीं। दे वर सेंसिटिव टू ऑल दीज फॉर्म्स ऑफ प्रोटेस्ट। क्या आज के दिन ऐसा है? मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट को इस बात पर भी तवज्जो देनी चाहिए कि जितने जिम्मेदारी जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की है या अपनी मांगें उठाने की है, उतनी ही जिम्मेदारी सरकारों की भी है कि वो संवेदनहीन ना हो, इनसेंसिटिव ना हो, संवेदनशील बने। अगर लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, आम जनता उतर रही है, बुज़ुर्ग महिलाएं उतर रही हैं, बजाय इसके कि आप अपने मतलब सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके, आईटी सेल्स का इस्तेमाल करके हर एक को बदनाम करें, हर एक पे कालिख पोतें, रेपुटेशंस बर्बाद करें, बजाय इसके अगर सरकारें सेंसिटिव हों, संवेदनहीन हों, सरकारें जनता ही बनाती है, जनता के लिए होती हैं और जनता के द्वारा होती हैं। सरकारें हाकिम नहीं होती। हम बहुत दफ़े कह चुके हैं, आप फिर कह रहे हैं, सरकारें सर्विस प्रोवाइडर हैं। जैसे टेलीफोन की सर्विस प्रोवाइड करती है कोई कंपनी, हमने इनका पैकेज खरीदा है जिसे मैनिफेस्टो भी कहते हैं, हम इनको पैसा देते हैं हमारी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए, सरकारों को हम इनको अपना विश्वास देते हैं वोट के ज़रिए कि हम आप पर भरोसा करते हैं। इसलिए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम मांग करें कि अपना रिपोर्ट कार्ड दीजिए, आपने ये काम सही नहीं किया, हम इससे सहमत नहीं हैं, और हम अपना असहमति जो है वो जाहिर कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीक़ों से। अगर आप उसको भी नहीं सुनते तो फिर क्या किया जाए? तो ज़रूरी है कि अगर जनता अपना फ़र्ज़ समझे और बाकी जनता को तकलीफ़ ना हो, प्रदर्शन करने वाले अपना फ़र्ज़ समझें, और सरकारी जो पब्लिक स्पेसेस है, आम जनता जिनको इस्तेमाल करती है, सड़कें हों वगैरह वगैरह, उनको ब्लॉक ना करें इनडेफिनेटली, अनिश्चित काल के लिए उनको घेरे ना। ठीक है, ज़रूरी है। लेकिन साथ ही ज़रूरी है कि कुछ स्ट्रिक्चर्स या कुछ फटकार ही सही, या कुछ मतलब रिमाइंडर सरकार को भी देना ज़रूरी है कि वो संवेदनहीन ना बने। ऐसी ना बने कि परवाह ही नहीं करनी, एक दफ़े सत्ता में आ गए परवाह ही नहीं करनी। इसी से ही जनता का आक्रोश निकलता है, गुस्सा बढ़ता है। अभी जनता सड़कों पर है, सड़कों पर ही रहे, अनिश्चित काल के लिए ना रहे। डेजिग्नेटेड एरियाज़ में अगर जाती है, जंतर मंतर रोड जैसे है, ये रामलीला मैदान, तो सरकारें सुने उनकी बात। अब जब सुनेंगी ही नहीं तो लोग क्या करेंगे? रोज़ की तरह आज के शो का समापन एक कविता से, फैज़ अहमद फैज़ की कविता है। बहुत लोगों ने सुन रखी है, बहुत मशहूर है, लेकिन बहुत लोगों ने नहीं भी सुनी। लंबी है कविता, गौर फरमाएं। शीशों का मसीहा कोई नहीं,
वैसा कहते हैं मोती हो के शीशा जाम के दुर। दुर माने जो बेशकीमती जवाहरात होते हैं, हीरे मोती वगैरह। मोती हो के शीशा जाम के दुर, जो टूट गया सो टूट गया। कब अश्कों से जुड़ सकता है, जो टूट गया सो छूट गया। तुम नाहक टुकड़े चुन चुन कर दामन में छुपाए बैठे हो। शीशों का मसीहा कोई नहीं, क्या आस लगाए बैठे हो। शायद कि इन्हीं टुकड़ों में कहीं वो सागरे दिल है जिसमें कभी सद नाज से उतरा करती थी सहबाए गमे जाना की परी। इन टुकड़ों में शायद वो एक ऐसा जाम है जिसमें 100 नाजों के साथ जो आपकी जो प्रेमिका है, उसका जो विरह है, उसकी शराब उस जाम में उतरा करती थी। वाह! शायद कि इन्हीं टुकड़ों में कहीं वो सागरे दिल है जिसमें कभी सदनाज से उतरा करती थी सहबाए गमे जाना की परी। फिर दुनिया वालों ने तुमसे ये सागर लेके फोड़ दिया, जो मैं थी बहारी मिट्टी में मेहमान का शह पर तोड़ दिया। शह पर होता है जो सबसे बड़ा पंख होता है। फिर दुनिया वालों ने तुमसे ये सागर लेके फोड़ दिया, जो मैं थी बहारी मिट्टी में मेहमान का शह पर तोड़ दिया। ये रंगी रेजे हैं शायद, रेजा माने कण टुकड़े। ये रंगी रेजे हैं शायद उन शोख बिल्लौरी सपनों के, तुम मस्त जवानी में जिनसे खलवत को सजाया करते थे। खलवत माने लोनलीनेस, अकेलापन। नादारी, दफ्तर, भूख और गम। नादारी, दफ्तर, भूख और गम इन सपनों से टकराते रहे बेरहम ता चौमुख पथराओ। बेरहम ता चौमुख पथराओ, ये कांच के ढांचे क्या करते हैं। या शायद इन जर्रों में कहीं मोती है तुम्हारी इज्जत का। या शायद इन जर्रों में कहीं मोती है तुम्हारी इज्जत का, वो जिससे तुम्हारे इज्ज पे भी, इज्ज माने विनम्रता, वो जिससे तुम्हारे इज्ज पे भी शमशाद कदों ने रश्क किया। ऊंचे कद वालों ने भी रश्क किया तुम्हारी विनम्रता पर। उस माल की धुन में फिरते थे ताजिर भी बहुत, रहजन भी कही। चोर डकैत बहुत घूमते थे कि आपको बेइज्जत करें। उस माल की धुन में फिरते थे ताजिर भी बहुत, रहजन भी कही। है चोर नगर, है चोर नगर या मुफलिस की अगर जान बची तो आन गई। दोबारा सुनिए। है चोर नगर या मुफलिस की अगर जान बची तो आन गई। ये सागर शीशे लालो गुहर सालिम हों साबित हों तो कीमत पाते हैं। यूँ टुकड़े टुकड़े हों तो फ़कत चुभते हैं, लहू रुलवाते हैं। तुम नाहक शीशे चुन चुन कर दामन में छुपाए बैठे हो। शीशों का मसीहा कोई नहीं, क्या आस लगाए बैठे हो। यादों के गरेबानों के रफू पर दिल की गुज़र कब होती है। यादों के गरेबानों के रफू पर दिल की गुज़र कब होती है। एक बखिया उधेड़ा, एक सिया, यूँ उम्र बसर कब होती है। इस कारगहे हस्ती में, ये पूरी दुनिया है, इस कारगहे हस्ती में जहाँ ये सागर शीशे ढलते हैं, हर शय का बदल मिल सकता है। सब दामन पुर हो सकते हैं, ठीक हो सकते हैं। जो हाथ पड़े यावर है यहाँ, मददगार है। जो हाथ पड़े यावर है यहाँ, जो आँख उठे वो बख्तावर, भाग्यशाली। या धन दौलत का अंत नहीं, हो घात में डाकू लाख मगर। ध्यान से सुनने वाली बातें हैं। या धन दौलत का अंत नहीं, इस धरती पर धन दौलत का अंत नहीं, हो घात में डाकू लाख मगर। कब लूट झपट से हस्ती की दुकानें खाली होती हैं। कब लूट झपट से हस्ती की दुकानें खाली होती हैं। या पर्वत पर्वत हीरे हैं, या सागर सागर मोती हैं। कुछ लोग हैं जो इस दौलत पर पर्दे लटकाते फिरते हैं, हर पर्वत को, हर सागर को नीलाम चढ़ाते फिरते हैं। चाहे वो माइनिंग के ठेके हों, कोल माइंस के, या कुछ और हो, कंपनियां हों सरकारी, जनता के पैसे की बनी हुई। कुछ लोग हैं जो इस दौलत पर पर्दे लटकाते फिरते हैं, हर पर्वत को, हर सागर को नीलाम चढ़ाते फिरते हैं। कुछ वो भी हैं जो लड़ भिड़ कर ये पर्दे नोच गिराते हैं। हस्ती के उठाई गिरों की हर चाल उलझाए जाते हैं। ये चवन्नी ठन्नी कमाने वाले यहाँ से टेके, वहाँ से टेके, इधर से ले लो, ये उठाई गिर है बुनियादी तौर पर।
इन दोनों में रन पड़ता है नित बस्ती बस्ती नगर नगर, हर बसते घर के सीने में, हर चलती राह के माथे पर। ये कालिख भरते फिरते हैं, वो जोत जगाते रहते हैं। ये आग लगाते फिरते हैं, वो आग बुझाते रहते हैं। सब सागर शीशे लालो गहर इस बाजी में बध जाते हैं। उठो सब खाली हाथों को, उठो सब खाली हाथों को, इस रन से बुलावे आते हैं। कविता लंबी थी पर जरूरी थी। नमस्कार। सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।